आइए, बलिया की राजनीति में नागेंद्र पांडे का भी एक नाम है। आइए बात करते हैं कि नागेंद्र पांडे क्या बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आइए बात करते हैं नागेंद्र पांडे जी से। सर, क्या जो चर्चा है कि आप भी बलिया लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं? हाँ, बलिया लोकसभा से तो मैं मांग ही रहा हूँ और बलिया सदर में चुनाव भी लड़ सका हूँ नगर से। हाँ, 2 बार लड़े हैं, अच्छा वोट पाए थे। और निश्चित रूप से यदि पार्टी का आदेश होगा तो बलिया लोकसभा में मैं 19 में भी मांगा था, 19 में मांगा था, फिर पार्टी ने नहीं दिया। पार्टी का जो निर्देश था उसका पालन किया। विधानसभा में भी बलिया हमारा हाँ टिकट मांग रहे थे, क्या फाइनल की स्थिति में था, तब तक पार्टी का निर्देश हुआ कि नहीं फलाना लड़ेंगे, तो मैं पार्टी के लिए काम किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व का आदेश होता है उसका पालन करते हैं। तो बलिया की राजनीति में, बलिया विधानसभा की राजनीति में, फिर लोकसभा की राजनीति, जैसे आपने बताया कि 2019 में भी हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे लेकिन किसी कारण से टिकट नहीं मिला। 2022 में विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, किसी कारण नहीं मिला। फिर 24 में आपकी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 5 विधानसभाओं में क्या समीकरण होगा? समीकरण ये है कि बलिया के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से ब्राह्मण कोई नेतृत्व करता नहीं है। और हम लोग का अपना मानना है कि ब्राह्मण समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है बलिया जनपद का, पूरे बलिया जनपद की बात कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से पार्टी को विचार करना चाहिए कि बलिया लोकसभा में ब्राह्मण को लड़ाए और हमको लड़ाए। और निष्ठा से हमने पार्टी की सेवा किया है, तो मेरा अपना हक बनता है कि भाई नेतृत्व हमारे ऊपर विचार करे। प्रयास तो पंडित रामकृष्ण मिश्रा ने भी किया था, PN तिवारी ने भी किया था भारतीय जनता पार्टी से, फिर बात बनी नहीं, टिकट तो मिला था नहीं। वो माननीय चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और वो चुनाव लड़ते थे तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी उनका समर्थन करते थे, इसलिए भाजपा हार जाती थी। भाजपा 20,000, 25,000, 50,000 से ही हारी। और उस वक्त भाजपा का कोई बड़ा नेता माननीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ प्रचार करने नहीं आता था और वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इसलिए चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी हारी। लेकिन अंतर बहुत मामूली रहा। यदि समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती तो भाजपा यहाँ से कभी भी चुनाव जीत सकती। कहने मतलब है कि 2004 के बाद कोई ब्राह्मण चेहरा मैदान में भारतीय जनता पार्टी से नहीं आया? नहीं आया। 2000 के पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब जैसे सलेमपुर की बात करिए, 5 बार वहाँ MP ब्राह्मण रहा है। आज भी यदि मतदाता की संख्या आप माने तो सलेमपुर लोकसभा में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है। बलिया लोकसभा की बात करता है तो जैसे द्वाबा है, बैरिया विधानसभा है, बलिया है, फेफना है, मोहम्मदाबाद, जहूराबाद, इसमें भी संख्या हमारी ज़्यादा है। और उधर 3 विधानसभा बलिया की है, बांसडी है और सिकंदरपुर है और बेलथरा है। इधर भी बैरिया और बलिया और फेफना है। तो बलिया की तो 6 विधानसभा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अब जो नेतृत्व है किसके ऊपर मोहर लगाएगा, ये उसको देखना है। हमारा काम है मांगना और पब्लिक के बीच में जनता की सेवा करना, पार्टी के नीतियों का प्रचार करना, पार्टी का जो आदेश होता है कार्यक्रम में जाना, जहाँ भी लगाते हैं वहाँ काम करते हैं। तो हम लोग का अपना मानना है तो उपेक्षित अपने को महसूस कर रहा है, तो इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि पार्टी नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि उसका मुख्य वोटर है ब्राह्मण समाज, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर है। बाकी लोग कहीं भी जा सकते हैं इधर उधर, लेकिन ब्राह्मण समाज आज भी भारतीय जनता पार्टी को ही अपना मानता है, अपना घर मानता है। और निश्चित रूप से अब पिछले चुनाव में आप देखिए सपा लड़ाई थी ब्राह्मण को, लेकिन बलिया नगर में 40,000 की लीड थी। ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, लेकिन 40,000 यदि थोड़ा भी वोट घसका होता तो यहाँ से भाजपा हार जाती। लेकिन ब्राह्मणों ने अपना समझा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त को जिताया। तो आप तो वैसे सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे थे, अचानक बलिया लोकसभा क्षेत्र में कैसे मन बन गया? तो हम पूरे बलिया जनपद की बात करते हैं ना, लोकसभा तो पूरे बलिया की बात करते हैं ना कि बलिया में लड़ाया जाए। अब चाहे सलेमपुर लड़ाए चाहे बलिया लड़ाए, 2 लोकसभा क्षेत्रों में कहीं भी गोटी फिट हो जाए। नहीं, गोटी कहीं फिट करने की बात नहीं है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य बलिया है। सलेमपुर तो एक चूंकि बलिया के नाते 3 विधानसभा है, इसलिए पूरे जनपद में हम लोगों ने पार्टी का प्रचार प्रसार किया। बलिया लोकसभा 19 में भी मैंने मांगा था और आज भी हमारा जो उद्देश्य है वो बलिया लोकसभा पे है। तो अभी आपकी दावेदारी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी को लेकर बात करें पार्टी के बड़े नेताओं से,
किन किन नेताओं से क्या बातचीत हो रही है? दिल्ली या लखनऊ जैसे जाना आना हो रहा है, क्या क्या बात वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं आपकी? नहीं नहीं, पहुंच रही है। लोगों का ये कहना है कि यदि ब्राह्मण लड़ाना होगा तो आपके नाम पे विचार किया जाएगा, यदि दूसरे समाज का लड़ेगा तो उसके लिए और भी नेता है। लेकिन हमारा कहना है कि भाई हमको लड़ाया जाए। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अब कहाँ कहाँ मिले वो आपको बता नहीं सकते। सवाल नेता ये है कि ब्राह्मण लड़ना चाहिए या ब्राह्मण चेहरा में नागेंद्र पांडे होना चाहिए? नहीं नहीं, नागेंद्र पांडे ब्राह्मण लड़ना चाहिए और नागेंद्र पांडे होना चाहिए ना। बाकी यहाँ कौन नेता है? नेता तो हम हैं, काम तो हम करते हैं, काम तो हम करते हैं, तो इसलिए हमारा अधिकार बनता है ना। और पार्टी नेतृत्व जिसको समझे वो लड़ाए, हम उसके साथ हैं। चलिए अंतिम सवाल, आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को लेकर नागेंद्र पांडे बात करें बलिया की राजनीति में, चाहे वो 7 विधानसभाओं में, क्या भूमिका में है? नहीं नहीं, हम तो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और पार्टी का भी भारत विकसित यात्रा निकली थी, उसमें जहाँ ने पार्टी ने जहाँ भी लगाया हमको, और अधिकतम हमारा कार्यक्रम बलिया लोकसभा में, फेफना में, बैरिया में, बलिया में लगाया गया। उसमें हमने पार्टी के वो प्रचार प्रसार किया और पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का हम लोगों ने अपील किया, इसलिए कि गरीबों की, किसानों की, नौजवानों को और सारे लोगों के लिए काम मोदी सरकार ने किया है। जैसे आप फ्री का गैस चूल्हा हमने दिया, किसानों को सम्मान निधि दिया, और आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का वो किया। इसके बाद आवास हमने बनाए, गरीबों को घर बनाया, उनको शौचालय दिया। तो जितना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने अपनी योजनाओं का लाभार्थी जो हमारे रहे, जिनको हमने दिया, उनके बीच हमने प्रचार प्रसार किया कि मोदी जी की सरकार ने 1 रुपया कोई दलाली बिचौलिया नहीं लिया, डायरेक्ट आपके खाते में, चाहे आवास का गया हो, सम्मान निधि का गया हो, चाहे वो आयुष्मान, जो भी है, जो भी हमारे कार्यक्रम में, वो बिल्कुल डायरेक्ट लाभार्थी और सरकार के बीच रहा। बीच का कोई ऐसा नहीं रहा जो इधर उधर कर दे। तो हम ये मानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः तीसरी बार और मोदी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। हम लोग इसी संकल्प के साथ आज भी लगे हुए हैं। जहां भी हम लोग जाते हैं वहां पार्टी का ही प्रचार करते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। हम लोग अपना प्रचार नहीं करते, हम लोग पार्टी का प्रचार करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नागेंद्र पांडे जी को सुना। जैसा कि बताना चाहेंगे कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी PN तिवारी को चुनाव लड़ाई थी। उसके बाद लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण चेहरा खुल के मैदान में नहीं है, यानी कि उसको टिकट नहीं मिला, जिसको लेकर अब नागेंद्र पांडे का दावा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा बलिया लोकसभा सीट से उतारा तो इनकी दमदारी बड़ी ताकत के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ रहेगी। क्योंकि उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के मिशन को जन जन तक पहुंचाने का आपका एक प्रयास है और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।